बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, यूँ तो आज के इस सफ़र में भी हम मुख्तलिफ सियासी पहलुओं पर नज़र डालेंगे, कई सारी ब्रेकिंग न्यूज़ भी हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम मसला, एक हसास खबर जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि अब तालीम के मामले पर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। ये कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पर हो रहा है? ये एक दूर अफ्तदा इलाका ज़िला पुंछ का, और वहीं पर बच्चों के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये खिलवाड़ कौन कर रहा है? ये महकमा तालीम कर रहा है या इसके लिए कोई और जिम्मेदार है? यही जानने के लिए आज हम आपको सबसे पहले यही खबर आप तक पहुंचा रही हैं। इन तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं, ये इस इलाके के बुजुर्ग हैं और इस इलाके का नाम है अड़ाई तारागरा। और इस इलाके के अंदर ये जो स्कूल है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, वहाँ के बच्चे ज़ेर तालीम हैं। यहाँ ये बच्चे पिछले 3-4 दिन से यहाँ स्कूल आ रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है। जब हम फ्लैशबैक में जाते हैं, यहाँ इस स्कूल का जिक्र करते हैं और इस स्कूल के बारे में जानते हैं, तो पता चलता है कि इस प्राइमरी स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर तैनात है और यही एक टीचर इस सारे 5 क्लासों के बच्चों को पढ़ाता है। वो कितना जस्टिस कर पा रहा होगा इन बच्चों के साथ, वो अलग एक सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि पिछले 4 दिन से ये बच्चे यहाँ सिर्फ खेल रहे हैं। ये घर से स्कूल के लिए निकले हैं, लेकिन इन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं है। जो पढ़ाने वाला एक टीचर था, अब वो भी नहीं आ रहा है। पता करने पर जब हमने भी पता किया तो पता यही चला कि वो टीचर, उससे बीएलओ की जो जिम्मेदारियां हैं वो दी गई हैं, जो इलेक्शन के साथ बिलवास्ता या बिलावास्ता उसका ताल्लुक रहता है। यानी कहाँ पे वोट बढ़ाने हैं, किसको इसका इंदराज कराना है, वही जिम्मेदारी एक टीचर को दी गई है। ये वही टीचर है जिसने यहाँ के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया है। ये वही टीचर है जिसको सरकार ने ये जिम्मेदारी दी थी। लेकिन टीचर बेचारा भी क्या करे, हुक्म हाकिम आ गया और उसके बाद उसको आगे चलना पड़ा। और यही सफ़र यहाँ के बच्चों को अब उठाना पड़ा। यहाँ के बच्चे क्या कुछ देख रहे हैं, यहाँ के बच्चे, यहाँ उनके वालिदैन क्या कुछ कहते हैं, पहले हम आपको वही बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरा दिन है, घर से हम बच्चों को भेज देते हैं स्कूल में। 10 बजे बच्चे घर चले जाते हैं। अपने मास्टर को हम कॉल लगाते हैं, वो बोलता है कि मेरी इलेक्शन ड्यूटी है। तीसरा दिन है, हम बिल्कुल फ़िलहाल हुए और बच्चे हमारे भी फ़िलहाल हुए। इसमें कोई ना कोई बंदोबस्त करो, कोई टीचर भेजो। टीचर नहीं है आपके पास तो फिर बंद कर दो, ताला लगा दो, हम बच्चों को घर ले जाएंगे। आ जाए हम 10 बजे, 9:45 हो गए, हम फिर बच्चों की राखी पे आए। इस टाइम भी बच्चे फ़िलहाल हैं, वो सामने देख लो। हम बच्चों को अभी घर ले जाएंगे, क्या करें? टीचर हमारा है नहीं है यहाँ पे, उसकी इलेक्शन ड्यूटी लगाई है। उसको हम कॉल करते हैं, वो बोलता है इलेक्शन ड्यूटी है। इधर टीचर को है नहीं, हम बच्चे दिन भर यही लड़ाई होती है बच्चों की, फिर हमें राखी करनी पड़ती है। ये देखो 5, 7, 10 बंदे हम बैठे हैं बच्चों की राखी। और हमारे बच्चों का यहाँ कोई नुकसान हो जाए, हम ना आए, ज़िला इंतज़ामिया जो है वो खुद जिम्मेवार होंगे इस बात के। नहीं तो दूसरे टीचर का कोई बंदोबस्त करें। इसलिए हमारी जान छुड़क जाए कि हम अपना कोई घर का काम करें। बच्चों की राखी स्कूल में आके करेंगे कि अपना कोई और धंधा करेंगे घर का। इस वक्त कोई माल मवेशी या फाके मारे हैं, बच्चों की राखी स्कूल में इधर बैठे। सीओ साहब को भी बोला और जेडीओ साहब की भी बोला, अभी बंदोबस्त कर देंगे, अभी अरेंज कर रहे हैं हम आपका। फिर क्या अरेंज किया है? तीसरा दिन है, हम राखी कर रहे हैं बच्चों की। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। यहाँ 3 दिन से कोई टीचर नहीं आया, तो ज़रूरत है हमें टीचर की। तो हम आते हैं सुबह 10-11 बजे, चले जाते हैं वापस। नहीं, कोई टीचर नहीं है। चलिए, आपने देखा इन तस्वीरों के अंदर, और ये बच्चे भी खुद ये बता रहे हैं कि 3 दिन से टीचर ही नहीं आ रहे। हालांकि मैंने खुद बात की है, जो मुतल्लिका चीफ एजुकेशन ऑफिसर है उनके साथ, बिशंबर दास उनका नाम है, उनके साथ जब मेरी बात हुई है, हालांकि ये शेड्यूल था कि वो इस प्रोग्राम में आ जाएंगे, लेकिन इस स्टोरी की नवीयत को देखते हुए शायद उन्होंने या उनकी मसरूफियात बढ़ गई होंगी। बात यही है कि जब उनके साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने किसी नए टीचर को वहाँ पे लगाया है, अब हमने उसका एक्शन लिया है कि वो वहाँ पर तैनात क्यों नहीं हुए।
लेकिन सवाल ये है कि ये एजुकेशन है, ये तालीम है, एक हसास मामला है। कौमों की बुनियादें इसी एजुकेशन पर मुनहसर रहती है। और जब एक CEO, जब एक एडमिनिस्ट्रेशन, जब एक इदारा इस तरह खाली रहेगी और यहाँ ये बच्चे जिनकी तादाद 40 से 50 है, इनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, तो फिर ये कौम कैसे आगे बढ़ेगी। न सिर्फ इतना, यही वो बच्चे हैं जिनके लिए आप ये कहते हैं कि बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इन्हें फिर कल शामिल होना है। ये कैसे हो जाएंगे? ये तभी हो जाएंगे जब ये बुनियादी तालीम हासिल करेंगे। और ये बुनियादी तालीम जब उन्हें मिली नहीं तो फिर जिम्मेदार कौन है, गुनाहगार कौन है? ये दो चीज़ें हैं जिस पर सरकार को भी तवज्जो देनी है, और जो यहाँ के मकामी लोग हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी आप संभालते हुए जो मुतल्लिका महकमा है उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। हालांकि सरकारें तो बड़े दावे करती हैं, लेकिन हक ये है कि इन दूर इफ्तादा इलाकों की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता है। नतीजा यही है कि फिर सरकारी स्कूलों के अंदर तालीम का जो मय्यार है वो कमज़ोरी रहता है। और यही वजह है कि इस साल जो एनरोलमेंट इन स्कूलों के अंदर हुई है उसमें भी काफ़ी कमी वाक़ा हुई है। चलिए, इशरत भट्ट पुंछ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। इशरत, अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है, इशरत, जानना चाहेंगे कि आपने भी ये मामला मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाया है। क्या वजह है कि यहाँ ये टीचर नहीं आ रही हैं और इस तरह बच्चों को ऐसे ही छोड़ा गया है कि इन्हें कोई पुरसानी हाल नहीं है? जी हिलाल, मैं आपको ये दराज इलाका तहसील मंडी में पड़ता है, हेडक्वार्टर से 7 से 8 किलोमीटर पर वाक़या है। हर प्राइमरी स्कूल का है पर 3 इशरत, चूंकि आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इशरत ने ही ये स्टोरी जो है डेवलप की है, जो हम तक पहुंचाई है और हमने आप तक पहुंचाई है। और इस हवाले से इशरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए, और साथ ही साथ ये विजुअल्स और ये स्टोरी हमें भेजने के लिए। और कोशिश हमारी यही है कि हुकाम तक ये बात पहुँच जाए और इस स्कूल के अंदर जो टीचर है वो तैनात हो जाए। चलिए, अगली खबर में बात सियासत की ही करते हैं, और ये सियासत इंजीनियर रशीद से शुरू होती है। क्योंकि इंजीनियर रशीद, जो कि शुमाली कश्मीर से मेंबर पार्लियामेंट चुने गए हालिया दिनों, और उसके बाद अभी तक अगरचे सभी लोगों ने हल्फ लिया था बतौर MP, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी तक हल्फ नहीं लिया था, और इन 2 में इंजीनियर रशीद भी शामिल थे। लेकिन आज शुमाली कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने लिया हल्फ। स्पीकर के चैम्बर में उन्होंने यह हल्फ लिया। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इस दौरान इंजीनियर रशीद की फैमिली भी ओथ सेरेमनी की इस तकरीब पर मौजूद थे, जो हमें इतलात मिल रही है। इंजीनियर रशीद के अलावा एक और कैदी जो MP बने हैं, अमृतपाल, जिनका ताल्लुक पंजाब से हैं, उन्होंने भी आज ही हल्फ लिया है। यानी इन 2 ने आज हल्फ लिया है। इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल के अंदर मुकीद है, और जो अमृतपाल है वो असम के दबरूगढ़ जेल के अंदर मुकीद है। और इन्हें आज एक बेल दी गई थी कुछ घंटों के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने आज स्पीकर के चैम्बर में दाखिल होकर वहां पर बाज़ाब्ता हल्फ लिया है। हम कोशिश करेंगे फिरदौस बाबा से जुड़ने की, लेकिन उनके साथ राबिता नहीं हो रहा है, जो हमें इस हवाले से अपडेट करते हैं। लेकिन खबर यही है कि इंजीनियर रशीद जो है वो आज उन्होंने हल्फ लिया है, और ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया है, और बतौर मेंबर पार्लियामेंट अब उन्होंने हल्फ लिया है। इससे पहले भी उन्हें हल्फ देने की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन कई सारे लोगों ने अब इसका वेलकम भी किया है। सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी का एक इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी आया था, जिसमें उन्होंने NIA की इस कोशिश की सराहना भी की थी, और उन्होंने कहा कि एक अच्छी बात है। लेकिन और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस निस्बत से इस स्टेप का वेलकम किया है। इतना ही नहीं, कश्मीर के अंदर भी सियासत काफ़ी तेज़ है। इसमें कोई शक नहीं है कि दल बदली का सिलसिला भी या माहौल अभी लगातार जारी है। कल सईद बशीर अहमद बुखारी ने बाज़ाब्ता तौर पर PDP के अंदर शमूलियत इख्तियार की, और भी कुछ लीडरान हैं जो क्यू में हैं,
लेकिन उनकी तारीख कब निकलेगी वो अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ज़रा यही कहते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर और भी ज्वाइनिंग हो सकती है और वो ज्वाइनिंग पीडीपी के अंदर हो सकती है। लेकिन साबिक मेयर जुनैद अजीम मत्तू के हवाले से भी खबर है, और खबर उन्होंने खुद समाजी राब्ता साइट एक्स पर दी है, और इसमें उन्होंने क्या लिखा वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी में लिखा हुआ है लेकिन हम उर्दू में आपको ट्रांसलेट करके ये बता देंगे। जुनैद अजीम मत्तू का कहना है कि काफ़ी सोच विचार मैंने किया और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं अपनी तमाम सियासी सरगर्मियां अबूरी तौर पर फ़िलहाल मुअत्तल करूंगा, और इसका उन्होंने ऐलान किया है कि वो कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी फ़िलहाल नहीं करेंगे। नंबर 1 यानी अबूरी तौर पर, ये हतमी नहीं है, ये कल भी एक्टिवेट हो सकते हैं, परसों भी एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल, हालांकि आपको याद ही होगा कि वो ज़ियारत के लिए गए थे और उसके बाद जब वापसी हुई और उसके बाद उन्होंने एक और जो बात कही है, उन्होंने कहा कि एक मजबूत यकीन किसी भी बामाने काम से पहले होना चाहिए। ये यकीन क्या है, ये बामाने काम क्या है, इन्वर्टेड कामास के अंदर अगर इन्हीं चीज़ों को देखा जाए तो एक नया जो बाब है वो यहाँ पर रकम होता है। तो ये अंदाज़ा या इशारा यही देता है कि कहीं जो जुनैद अजीम मत्तू है कहीं वो भी कहीं स्विच तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि पूरी आजिज़ी के साथ मैं अपने कदीम आइडियलिज्म की तजदीद करना चाहता हूँ। तजदीद, रिनोवेशन जिसे हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं, कोई बदलाव, कोई चेंज करना चाहते हैं। ये क्या होगी, उस हवाले से भी जुनैद अजीम मत्तू ने इसी पोस्ट के अंदर लिखा है कि कुछ ही दिनों में मैं मुकम्मल तफसीलात से अपने ख्यालात का इजहार करूँगा। यानी जो अभी इस हवाले से पर्दा है उस पर्दे को साफ करेंगे। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो हमारे न्यूज़ एडिटर है। सनम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस ट्वीट को आप किस नज़र से देखते हैं। सनम, इस ट्वीट को आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि सियासी माहौल जो कश्मीर का है वो अभी दल बदली का है, जमातें बदलने का है, एक पार्टी छोड़ने का, दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का है। तो इस जुनैद अजीम मत्तू ने अगरचे कहीं पर भी अपनी पार्टी से इलाहिदगी का कोई इशारा नहीं दिया, लेकिन अगर इस ट्वीट को लफ्ज़ ब लफ्ज़ देखा जाए तो क्या निचोड़ निकाला जा सकता है? देखिए, बिल्कुल हिलाल, जुनैद मत्तू परसों ही 2 दिन पहले ही हज मुकम्मल करके आए हैं और 2 दिन पहले तक उनके साथ परसों ही अल्ताफ बुखारी उन्हें मुबारकबाद देने के लिए घर आए हुए थे। और वहां पे भी जब उनके साथ अल्ताफ बुखारी के साथ बात की तो ऐसा कुछ भी तब भी नहीं लग रहा था कि क्या वो कहीं अपनी पार्टी को छोड़ तो नहीं रहे। पर आज उनके ट्वीट ने अचानक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या वो छोड़ रहे हैं या फिलहाल सियासत से किनारा कशी कर रहे हैं या ये सियासत दल बदली कर रहे हैं। दल बदली सबसे बड़ी बात जो स्विचिंग की बात है, स्विचिंग की बात अभी हमारे में जितने भी हम जराया से बात करें या अपना अंदाजा लगाएं तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि स्विचिंग में यहाँ इस वक्त 2 पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। अल्ताफ बुखारी साहब के साथ जुड़े रहने के बाद अगर जुनैद मत्तू नेशनल कॉन्फ्रेंस जाते तो वहां जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे वहां पे क्योंकि इनके हजरत बल कॉन्स्टिट्यूंसी के जडी बल कॉन्स्टिट्यूंसी पे पार्लिमानी इंतखाबात में इनका बड़ा फोकस था, तो वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद इन्हें एडजस्ट कर पाए या वहां पे एडजस्ट हो पाए क्योंकि बड़े दावेदार वहां पे। और अगर फिर पीडीपी भी देखा जाए तो पीडीपी में भी गुंजाइश नहीं निकलती है। वहां पे जो सिचुएशन है वहां पे हजरत बल पे इनका खासतौर पे फोकस है, तो वहां उनकी स्टालवार्ट है, आसिया नकाश है। तो इस सारे के बीच में कहीं न कहीं ये अंदाजा तो नहीं हो रहा है, अंदाजे ही अभी किए जा सकते हैं, क्योंकि कुछ दोस्त ये भी कह रहे थे कि शायद इन्हें कुछ हिंट्स मिले हैं कि अभी असेंबली इंतखाबात होंगे, जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल इंतखाब भी होंगे, तो म्युनिसिपल इंतखाबात के हवाले से कुछ तैयारी शुरू की जाए और उसमें तो आप जाहिर है पिछली बार जिस तरह मेयर बने थे तो उसी तरह आगे के हवाले से मेयर के हवाले से, क्योंकि जुनैद के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे या कश्मीर के बहुत से कम लोग ये जानते होंगे कि जो टॉप कनेक्टेड लोग हैं दिल्ली में उनमें जुनैद भी है। जो दिल्ली में जो कनेक्टेड लोगों में जुनैद भी अगर है तो साफ जाहिर है आगे का लाएमल जो है, क्या वो दिल्ली के कनेक्टेड लोगों से जिनके साथ कनेक्ट उनके साथ मिलकर ये तय करेंगे, उनके साथ बातचीत के बाद तय करेंगे, या फिलहाल ये जो है ये 2-3 दिनों में जिस तरह हमने बताया कि बहुत जल्दी पब्लिक में आ जाएगा। नहीं, तो इंतजार हमें फिलहाल सलाम हम यही कह सकते हैं कि इस हवाले से अभी पर्दादारी है, अभी कोई सफाई इस हवाले से नहीं आई है। जब जुनैद इस हवाले से खुद ही आगाही देंगे, सफाई देंगे तो फिर ही तस्वीर साफ हो सकते हैं। फिलहाल ये अंदाजे ही हैं, अटकलियाँ हैं कि कहीं वो स्विच करते हैं नहीं करते हैं। फिलहाल सनम आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस निस्बत से अपना नुक्ते नज़र रखने के लिए। सनम एजाज हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर इस वक्त इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। तो जुनैद अजीम मत्तू का ये ट्वीट अभी भी इस हवाले से साफ नहीं है, वाजिया नहीं है
लेकिन इशारे जो समझने वाले हैं वो समझ ही जाते हैं। चलो अगली खबर में बात करते हैं सोपोर की, क्योंकि सोपोर के अंदर हम देख रहे हैं कि पे दर पे जो लोग हैं, खासतौर पर नौजवान हैं, वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। नतीजा क्या है, वजूहात क्या है? कहते हैं कि गर्मी है और उसके बाद नहाने के लिए बच्चे यहाँ पर जाते हैं। तो और इस एरिया के अंदर अगर पिछले कुछ एक दिनों के अंदर देखा जाए तो ये तीसरी मौत मुबैना तौर पर ये हम कह सकते हैं कि लगभग इसकी भी मौत वाक़ा हुई। हालांकि कल शाम यहाँ पर एक बच्चा जो है वो घर के आब हो जाता है, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। और इस हवाले से अगरचे उन्हें ढूंढ निकालने की भी कोशिश की जा रही है, बाज़ाब करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अभी भी कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। पहले लोगों के अंदर यहाँ पर गुस्सा था कि एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं है। हालांकि आज एडीसी सोपोर भी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने लोगों के साथ भी बात की है। और इस निस्बत से हमारे नुमाइंदे नदीम के साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो हमें इस खबर की निस्बत से अपडेट करेंगे। नदीम, क्या कुछ है? हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर या पिछले एक हफ्ते के अंदर इस इलाके के अंदर, चाहे सोपोर के अंदर ये दूसरी और नॉर्थ कश्मीर के अंदर तीसरा वाक़ा है कि बच्चे जब नहाने जाते हैं और उसके बाद वो घर के आब ही हो जाते हैं। बिल्कुल हिलाल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोपोर के अंदर और उसके साथ साथ अगर हम दीगर इलाकों की बात करें, खासकर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, तो लगातार पिछले कुछ दिनों से ऐसे मामले पेश आ रहे हैं जहां पर कमसिन बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नहाने के सिलसिले में या तो नदी नालों का रुख करते, क्योंकि जो हीट वेव कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है कश्मीर के अंदर, तो उसके चलते बच्चे जो है नदी नालों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और वो जो है वहाँ पर नहाने के सिलसिले में जाते हैं और स्विमिंग ना आने की वजह से जो है फिर ऐसे हादसे रोनुमा हो रहे हैं। और पिछले अगर हम 2 दिन की बात करें तो सोपोर के अंदर लगातार 2 दिन से लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं जहां पर 19 साल एक बच्चा जो है परसों डूब गया और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सोपोर पुलिस की बात करें या मकामी लोगों की जानिब से बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जो कि वाडूरा इलाके में जो है एक नाला पोहरू वहां से गुजरता है, उसमें जो है उस ऑपरेशन को चलाया गया और लगभग 2 दिन तक ये ऑपरेशन चलता रहा और उसके बाद जो है कल शाम देर के जो है उसकी बॉडी रिट्रीव की गई वहां से। और उसके बाद एक लड़का जो है सोपोर के नसीराबाद इलाके से जो है अपने दोस्तों के साथ वहां से निकला और वो भी जो है रेबन इलाके में इसी नाले पोहरू में नहाने के सिलसिले में चला गया। और उसके बाद जो ही वो नहाने के लिए अंदर चले गए पानी में और उसके बाद जो है एक हादसा पेश आ जाता है और इसमें उमर हमीद डार जो कि 19 साल एक लड़का है, इसकी डूबने से जो है मौत वाक़या हुई है। और उसके बाद जो ही मकामी लोगों को पता चला, मकामी लोग जो है वहां पर पहुंचे। उसके बाद सोपोर पुलिस की अगर हम बात करें, जब उनको इतला दी गई, सोपोर पुलिस की टीम मौके पे पहुंची और उसके बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वहां पर मकामी लोगों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और फिर शाम देर के जो है एसडीआरएफ की टीम को वहां पर बुलाया गया और एक बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन आज सुबह की अगर हम बात करें, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन इस निस्बत से अगर देखा जाए तो जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी थोड़ा सा हसास होना चाहिए इस हवाले से, क्योंकि अगर इलाके के अंदर इस तरह की मौतें होती हैं, इस तरह के वाक़ात होते हैं, तो उसके बाद उन्हें भी होश के नाखून लेने चाहिए। अपने बच्चों को इस तरह उन जगहों पर, उन नदियों पर, उन नालों की तरफ जाने से उन्हें परहेज़ कर लेना चाहिए, रोक देना चाहिए, ताकि कोई वाक़ा ऐसा ना आ जाए। बिल्कुल, अगर हम देखें लगातार ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं और आज सुबह की अगर हम बात करें तो वहां पर जो फैमिली है, उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी जानिब से गम गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि एडीसी सोपोर शबीर रैना वो मौके पे पहुंचे थे या एसडीआरएफ की टीम मौके पे थी और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस खुद अगर हम देखें एसडीपीओ सोपोर और उसके साथ साथ एसएचओ सोपोर वहां पर मौके पे थे। लेकिन लोगों की यही डिमांड है कि अगरचे देखा जाए क्यों एसडीआरएफ की जो यहाँ पर जो टीम है उसमें जो अमला है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम हाजिन इलाके की बात करें तो आज सुबह से हाजिन इलाके में भी जो है एक 2 जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, जहां पर 2 बच्चे जो है, एक ड्राइवर और उसके साथ साथ एक लड़का जो है कल शाम देर वहां पर डूब गया था और उसके बाद वहां पर जो टीम भेजी गई थी। तो अमले की कमी होने की वजह से जो है यहाँ पर भी सोपोर के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। नदीम हमें अपडेट कर रहे थे नॉर्थ कश्मीर के अंदर ये जो वाक़ात हो रहे हैं और इसमें क्या कोताहियाँ भी हैं और इस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से भी क्या कुछ किया जा रहा है। हालांकि लोग काफ़ी खफा थे एडमिनिस्ट्रेशन से भी, तो इस वजह से जहां एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी जिम्मेदारियां हैं वहां पर वालिदैन की भी अपनी ख़ास जिम्मेदारियां हैं। आज जुम्मे का दिन था और मीर वज़ीर कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर के अंदर आज थे
और जहां उन्होंने कालुल्लाह काला रसूलुल्लाह के हवाले से भी आज रोशनी डाली, वहीं पर उन्होंने आज कश्मीर के अंदर और ख़ासतौर पर शहरी श्रीनगर के अंदर जो मौजूदा बिजली का सूरत हाल है उस पर भी उन्होंने आज यहाँ पर नज़र डाली। उन्होंने कहा कि बिजली के फीस में इजाफा किया जा रहा है लेकिन बिजली मुतवातिर तौर पर नहीं दी जा रही है। बिजली अनशेड्यूल्ड कट्स होते हैं और साथ ही साथ बिजली का जो सिस्टम है वो अभी ठीक नहीं है। मीर वाइज क्या कुछ कहते हैं और उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। बिजली तस्लीम मगर रेत काल मज तो बिजली आसान मगर वन अम नश महरूम कर। यह कूता अफसोस मकाम कि बार बार यूता टैरिफ यूता फीस खल खल तन बिजली आसान तिथन कह इतन आसन गई। वंदुक हाल वुच रेत कालुक हाल वनकन वुछान। हुकूमत वनान कि तिहन जिम्मेदारी करिन तिम पूर। अगर सारिफीन बिजली फीस दिवान यह हुकूमत फर्ज बना कि तिम करन मुहैया बिजली यम सत कि कम से कम लुकन के राहत वात के सहूलियत वात। इथे कन आबुक मसल वारियन जायन पे शिकायत वातान कि हे आब कह आबस मज गई कमी। यह बहरहाल बुनियादी हुकूमत निज़ाम इस वनो कि कुन नत कुन जाय फेल गोमुत यम वातान तिथन कह यिथन तिमन वातुन पज कि वंदस मज गए चलो बिजली तस्लीम मगर रेत काल मज तो बिजली आसान मगर वन अम नश महरूम कर। यह कूता अफसोस मकाम कि बार बार यूता टैरिफ यूता तो नाज़रीन ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।